के माध्यम से आज हम लोग सुख चैन से जिंदगी जी रहे हैं और हम लोग जो है आज उन्हें पुष्प अर्पित करके उनसे कामना करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग को भी इसी प्रकार का जो है कोई परेशानी ना हो, हम लोग भी आप लोग के चले हुए राहों में चलने की कामना करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आप लोग पुष्प अर्पित करने में एक ही जगह से आप लोग पुष्प अर्पित करें, सभी में अर्पण करने की जरूरत नहीं है और हाथ जोड़ करके अपना जो है उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। जितना जल्दी हो सके हमारे सम्मानित महापुरुष में पुरुष को जो है पुष्प अर्पित किया जा रहा है। सभी लोग एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे। और हमारे मंचा सीधा नगारी से अनुरोध होगा कि आप कृपया अपने अपने स्थान में जाकर के बैठे और ताकि हम लोग अगले का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। स्वागत मंडली से आप अविलंब अपनी तैयारी कर ले स्वागत के लिए। मेहमान जो मंचासीन अधिकारी हैं उन सारे मंचासीन अधिकारी को आदिवासी सरना विकास परिषद गढ़वा की ओर से स्वागत गान के माध्यम से उनका स्वागत किया जाएगा। स्वागत करने के लिए आपको पंडाल लगा हुआ है, उसी में रह करके स्वागत किया जाना है। ताली के साथ स्वागत करेंगे। दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम संपन्न किया गया। आदिवासी सरना समिति गढ़वा जिला की ओर से आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित इस पंचायत के मुखिया पति श्री अजय ठाकुर जी, आदिवासी सरना विकास परिषद के अध्यक्ष वीरेंद्र उरांव जी, सुरेंद्र उरांव जी, महेंद्र उरांव जी, जगदीश उरांव जी, प्रेम उरांव जी और तमाम मंचस्थ अतिथिगण बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग खास करके आदिवासी समुदाय उरांव समुदाय के हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे बड़े और हमारी माताएं बहनें नौजवान साथी प्यारे बच्चों, आप सभी को एक बार जय धर्मेंद्र। अभी हमारे बीच माना पंचायत के मुखिया जी भी आ गई हैं ताली के साथ स्वागत करेंगे। और आज सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को इस विश्व आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के दिन ये उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं कि जिस उद्देश्य से ये आदिवासी दिवस मनाया जाता है उस उद्देश्य की ओर हम तेजी से आगे बढ़ें और हमारा राज्य झारखंड राज्य जो आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी राज्य जिसे कहा जाता है, यहाँ के हमारे सभी आदिवासी भाइयों को उनका हक और अधिकार उनके घर तक पहुंचाकर मिले। जिस उद्देश्य से इस झारखंड राज्य का निर्माण कराया गया वो उद्देश्य पूरा हो, क्योंकि विश्वगुरु शिबू सोरेन जी ने आदिवासियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ के मूल वासियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए इस राज्य का निर्माण कराने का काम किया है। पर जो उद्देश्य था कि हमें अपने आदिवासी हमारे भाई बहनों को, यहाँ के आदिवासियों को उनका हक अधिकार मिले, तो आज तक हमारे आदिवासी भाई बहन
अपने हक अधिकार से वंचित हैं। बहुत साल तक बहुत सारे राजनीतिक दलों ने आदिवासियों को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का काम किया है। वोट के समय आकर बड़े लोक लुभावन वादे करके और वोट लेकर चले जाने के बाद कोई सुध लेने वाला नहीं रहता था। ये आप लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। 22वां साल इस आज राज्य के निर्माण के हो गए हैं, 22वां साल चल रहा है और 17 साल 16 साल किस दल का राज रहा ये कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत हमारे राज्य में हमारे आदिवासी भाइयों ने चरितार्थ की है। आज हमारे राज्य में 81 विधानसभा सीट में 28 विधानसभा सीट आदिवासी भाइयों के लिए, आदिवासी प्रतिनिधियों के लिए रिजर्व है, सुरक्षित है। और उसमें ताली इस बात के लिए बजनी चाहिए कि 2019 के चुनाव में 28 में 26 विधानसभा की सीट हमारे आदिवासी भाइयों ने हमारे गठबंधन दल के पक्ष में देने का काम किया है, जहां से ज्यादातर झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार जीत कर आए हैं। और 28 उम्मीदवार, 28 हमारे विधायक आदिवासी समुदाय के, आज जो हमारी सरकार है उसमें 28 विधायक हैं आदिवासी समुदाय के, 26 विधायक हैं। एक बहुत बड़ी आदिवासियों की सोच में एक बहुत बड़े बदलाव का परिचायक है कि अब हमारे आदिवासी भाई अच्छी तरह से समझ गए हैं कि कौन उनका हितैषी है और कौन सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करता है। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि वैसे दलों को अब एक एक वोट के लिए तरसना होगा कि अब आदिवासियों को उन्हें वोट बैंक समझकर और झूठ सच में हमारे विपक्ष के लोग उनको फंसा नहीं सकते हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है, हम आदिवासी दिवस मनाने का मूल मकसद होता है कि हमारे जो आदिवासी हैं उनको संरक्षण करना, उनको संरक्षित करना, उनको उनका हक अधिकार दिलाना। आज हमारे राज्य में, हमारे देश में और पूरी दुनिया में कहें तो आदिवासियों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इस पर भी अध्ययन करने की जरूरत है, इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि क्यों हमारे आदिवासी भाई धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। जिस समय राज्य बना था उस समय यहाँ की आबादी 28% थी आदिवासियों की, आज घटकर 26% हो गई है। तो ये एक विचार का विषय है और इसके लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम, बहुत बड़ा एक अधिवेशन कहें तो जनजातीय अधिवेशन 1-2 दिन का रांची में हमारे माननीय मुख्यमंत्री, आपके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और उसका बहुत बड़ा लाभ राज्य की हमारे आदिवासी भाई बहनों को मिलने वाला है। आज से वो कार्यक्रम हमारे विश्वगुरु शिबू सोरेन जी ने आज 1 बजे उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और कल रात तक ये कार्यक्रम चलेगा। उसमें आदिवासी संस्कृति, आदिवासी रीति रिवाज, आदिवासी परंपरा, आदिवासी खान पान, आदिवासी नाच गान, पूरे देश से हमारे आदिवासी समुदाय के लोग रांची में इकट्ठा हो रहे हैं। आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी विशिष्ट अतिथि के रूप में कल वहां उपस्थित रहेंगे। हम लोगों को भी वहां रहना है और इससे हमारे आदिवासी भाई बहनों को, आदिवासी समुदाय के लोगों को काफी लाभ इस कार्यक्रम से मिलने जा रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा कि 2-2.5 साल में यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों के हक और अधिकार के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की है और आगे और भी हितकारी योजनाएं लागू करने पर निरंतर विचार विमर्श हमारे माननीय मुख्यमंत्री करते रह रहे हैं। आज और भी कार्यक्रम में हमें जाना है। आदिवासी सरना विकास परिषद की ओर से एक मांग पत्र मुझे सौंपा गया है, जिसमें बहुत बड़ी मांगे नहीं है, ज्यादातर धुनकुड़िया और सरना मसना स्थल का घेराबंदी और निर्माण का कार्य के लिए एक मांग पत्र सौंपा गया है और साथ ही साथ मुखिया पति की ओर से भी, मुखिया जी की तरफ से एक मांग पत्र सौंपा गया है। ऐसे भी बिरबंधा पंचायत तो निरंतर हमारे दिल में बसता है। बिरबंधा पंचायत के लोगों में
आशीर्वाद और जो प्यार मुझे दिया है, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन पूरे विधानसभा में सभी पंचायत से लगभग पिछले चुनाव में मैं जीत कर आया था, कुछ पंचायत छोड़कर, 2 4 5 पंचायत छोड़कर। लेकिन बिरबंधा पंचायत एक ऐसा पंचायत जो पूरे विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट से जिताने का काम हमको करने का यहाँ की बिरबंधा हमारे दिल में बसता है, और बिरबंधा के विकास के लिए हमें जो करना होगा उसके लिए हम कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोई मांग पत्र की भी जरूरत नहीं है। निरंतर हम इसका प्रयास करते रहते हैं कि बिरबंधा पंचायत का संपूर्ण विकास हो। और अब एक कर्मठ मुखिया भी आप लोगों ने चुन लिया है, और मुखिया के नेतृत्व में भी मुझे उम्मीद है कि बिरबंधा पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा। और आज यही कहते हुए अपनी बातों को आज यही विराम देता हूँ। आदिवासी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय धर्मेंद्र।